अब हुआ क्या कि जब भगवान ने अवतार धारण किया तो भोले बाबा आगे दर्शन करने के लिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। भोले बाबा दर्शन करने के लिए आए कन्हैया का। भगवान शंकर का तो स्वरूप ही अलग है। और जैसे ही मैया यशोदा के दरवाजे पर आए और दरवाजा जब खटखटाया, अलख निरंजन मैया यशोदा आई। अंदर से बाहर जब आई तो बाबा को देखा। बाबा क्या चाहिए आपको? भोजन करना है तो भोजन लेके आओ, और कुछ दान दक्षिणा चाहिए तो बताओ, मैं बहुत प्रसन्न हूं, मेरे लाला भयो है और जो मांगोगे सो महाराज दूंगी आपको। भगवान शंकर बोले मैया हमको वैसे तो कुछ चाहिए ना है, कोई दान दक्षिणा वगैरह तो हम लेते नहीं है, हमको तो बस तेरे लाला के दर्शन करने, हमको तो बस सिर्फ दर्शन करा दे लाला के। अब मैया यशोदा बोली कि बाबा ये तेने अपना स्वरूप कैसे धारण कर रखो है? तेरा स्वरूप देख करके तो मेरा लाला डर जाएगा। इतने बड़े बड़े तेरे ये गले में सर्प हैं, मुंडन की माला पहन रखी है तेने, इतनी बड़ी बड़ी जटाएं, अरे मेरा अभी नेक दिना को लाला है, इन तेरे सरपन ने देख के डर जाएगा। भगवान शंकर बोले माता ये तो छोटे छोटे सर्प हैं, अरे तेरा कन्हैया तो 1000 फनों के सर्प पे सोता है। भगवान शंकर तो ठीक कह रहे हैं। अब मैया यशोदा क्या जानती है बेचारी, वो तो वात्सल्य है उसका। देखो आज हम जो कथा सुनेंगे ये भगवान की कृष्ण लीलाएं, बाल लीलाएं जो गोविंद ने की ब्रजमंडल में। अब तक हमने बहुत ज्ञान की बात सुनी, आज तो गोविंद की बाल लीलाओं की कथा है। मैया यशोदा बोली मेरो लाला 1000 फरन पर कैसी बात कर रहा है बाबा तू? अरे मेरो लाला तो मेरी गोदी में सोवे। और देख बाबा एक बार सुन ले, 4 बार सुन ले, दर्शन तो को कराऊंगी ना, बिल्कुल नहीं कराऊंगी। भोजन करना है भोजन कर ले, दक्षिणा लेनी है दक्षिणा ले ले। बुढ़ापे में मुझे लाला मिलो है और मैं अपने लाला को परेशानी में न डाल सकूं। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान शंकर बोले माता अगर आपने हमको दर्शन नहीं कराया तो हम तो यहीं बैठ जाएंगे, बभूति रमाएंगे और तेरे दर से कहीं नहीं जाएंगे। मैया तुमने अभी योगी हट नहीं सुनी? योगी जब हट कर लेते हैं ना तो फिर किसी की नहीं सुनते। मैया बोली तू कौन सी भी हट कर ले बाबा, तेने योगी हट तो खूब कर लियो, लेकिन एक हट और है, त्रिया हटना सुनी तेने। हाँ। भगवान शंकर बोले माता मैं तुम्हारे यहीं दर पर बैठा रहूंगा, कभी तो तुम्हारा लाला निकलेगा तब तो मैं दर्शन करूंगा। मैया यशोदा बोली मैं दूसरे दरवाजे से निकाल लूंगी पर तो को दर्शन नहीं कराऊंगी, मेरे यहां तो कई दरवाजे हैं। भगवान शंकर बोले बड़ा विचित्र लीला हो गई, क्या करें। भगवान शंकर जब उठ करके जाने लगे, प्रभु जैसी आपकी इच्छा। सोई महाराज जैसे कन्हैया सो रहे थे पलने में, अब सो जोर जोर से रोने लगे। अब मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी गई, कहा है गौजा अभी तो अच्छो भलो सो रहो। और जैसे ही पलना में से उठाया, भगवान शंकर को आवाज सुनाई दी तो भगवान शंकर लौट करके आए। मैया यशोदा के हाथ में जब गोविंद को देखा, भगवान शंकर बोले माता लाओ हमको दो, अपने लाला को हमको दो, देखो अभी चुप हो जाएगा, इसको नजर लग गई है मैं झाड़ा कर दूंगा। बाबा मैं दे तो दूंगी, ये जो तेरा सांप है ना बार बार जो जीव दिखा रहा हो, ये जीव दिखा रहा हो, नहीं ये पलंग को कर जाए, बार बार ये तेरे ये आगे आ रहा हो ना, जा पहले पीछे कर। भगवान शंकर ने उसको जटाओं से बांध लिया, बोले चुप बैठा रहा यहीं, अभी दर्शन कर लेते तब तुझे गले में धारण करेंगे।
भगवान शंकर ने जब गोविंद को अपने हाथों में ले लिया महाराज, तुरंत प्रभु चुप हो गए और भगवान शंकर की तो समाधि सी लग गई, क्योंकि परम वैष्णव है भोलेनाथ, वैष्णवानाम यथा शंभु। गोविंद के परम भक्त हैं, भगवान राम के परम भक्त हैं। वो कहते हैं कि ये मेरे ईश्वर हैं, एक दूसरे को है, दोनों एक ही, लीलाएं अलग अलग चल रही हैं। प्रेम से बोली राधे राधे। अब महाराज जैसे ही गोविंद गोद में गए तो प्रभु तो चुप हो गए। भगवान शंकर ने गोविंद के चरणों को पकड़ लिया और भगवान कहने लगे, भगवान कृष्ण मन ही मन बात कर रहे हैं, भोलेनाथ क्या कर रहे हो। भगवान शंकर कह रहे हैं, प्रभु आपकी छवि को देख करके मैं बड़ा प्रसन्न हूं, आनंद हो रहा है मन में। और उसी छवि को भोलेनाथ ने अपने हृदय में बसाया और भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहने लगे कि मां, अब तेरे लाला को कभी नजर नहीं लगेगी, मेरा यहां मंदिर बनवा देना, और जो तेरा लाला जब स्नान किया करे तो उसका जल जब मेरे ऊपर आएगा तो तेरे लाला को कभी नजर नहीं लगेगी। सोई महाराज भोलेनाथ दर्शन करके चले गए।